ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों और महात्माओं से आग्रह किया है कि वे वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को अधिक महत्व देने के संदेश को अपने अनुयायियों तक पहुंचावें। कल राजस्थान के पाली जिले में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संतों और महात्माओं ने स्वाधीनता आंदोलन को सुदृढ़ करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल आध्यात्मिक आभा का वर्ष है और प्रेरणा देने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि आचार्य वल्लभ ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कई राज्यों में कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन संस्थाओं का ऋणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप और माई जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल करके SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। त्योहारों के इस मौसम में खादी उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री की वजह से खादी कारीगरों को काफी लाभ मिला है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्रमुख खादी इंडिया आउटलेट में 2 अक्टूबर से मात्र 40 दिन के अंदर खादी की एक दिन में हुई बिक्री का आंकड़ा 4 बार 1 करोड़ रुपए को पार कर गया। खादी के इस वितरण भंडार में 13 नवंबर को कुल बिक्री 1 करोड़ 11 लाख रुपए रही, जो इस साल की एक दिन में सबसे अधिक बिक्री का आंकड़ा है। जब से लॉकडाउन के बाद व्यापारिक गतिविधियां दोबारा शुरू हुई हैं, तब से खादी की बिक्री का आंकड़ा इस वर्ष गांधी जयंती पर 1 करोड़ 2 लाख रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद 24 अक्टूबर को 1 करोड़ 5 लाख और 7 नवंबर को 1 करोड़ 6 लाख रुपए की बिक्री हुई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील के कारण बड़े पैमाने पर बिक्री हुई है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि खादी पसंद करने वाले लोगों ने ग्रामोद्योग क्षेत्र में कारीगरों को बड़ा सहयोग दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है और स्वस्थ होने की दर में भी वृद्धि हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगे जिलों में अधिक सतर्कता बरतने का फैसला किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे हुए जिलों में हाल ही में कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसी वजह से ऐसे इलाकों में खास एहतियात बरता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कई बार अधिकारियों से लखनऊ और मेरठ जिलों में खास सावधानी बरतने को कहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद भी कोविड के परीक्षणों में कोई कमी नहीं की गई है और ये पहले की तरह ही किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर हर व्यक्ति को काफी सावधानी बरतनी चाहिए और सामाजिक दूरी के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। प्रदेश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर में भी बढ़ोतरी हुई है और ये 94.15% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 1546 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और इस समय राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 22,603 है। सबसे ज्यादा 231 नए मरीज लखनऊ में पाए गए हैं। वहीं मेरठ दूसरे स्थान पर है, जहां 168 नए मरीजों का पता चला है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी को देखते हुए अपने पेंशन धारकों को अपने घर के पास ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए अनेक विकल्प दिए हैं। इन सभी वैकल्पिक माध्यमों से जमा कराया गया जीवन प्रमाण पत्र समान रूप से वैध होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा पेंशन देने वाले बैंक की शाखा या निकटतम डाकघर में भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र देश भर में फैले सामान्य सेवा केंद्रों और EPF पेंशन धारक उमंग ऐप पर जमा कराए जा सकते हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।